आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक प्रिंट के लिए तैयार किया गया आर्ट वर्क रहेगा। जनरली उसको क्रिएट कैसे करना है, मार्जिन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक A3 साइज़ का पेपर ले रहे हैं, ठीक है। और मे बी आप इसको किसी भी जो साइज़ है उसमें डिफाइन कर सकते हो। क्यों A3 साइज़ का पेपर ले रहे हैं? बिकॉज A3 साइज़ के पेपर में लीफलेट वगैरह बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। लीफलेट एक बड़ा फॉर्म ऑफ पैम्पलेट होता है। जैसे पैम्पलेट्स आप लोग ने देखे हैं ना, पैम्पलेट बोलते हैं, उसका जस्ट डबल साइज होता है ना, वो लीफलेट होता है। लेकिन लीफलेट लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट में नहीं रखते उसको, क्योंकि पोर्ट्रेट में जनता ऐसे पढ़ेगी तो पुराने ज़माने में नहीं खोलते थे वो वाला हो जाए। तो अभी की जनता क्या है, ऐसे पढ़ती है, टैब वाला आ गया। सो लीफलेट जो है वो A3 साइज में हम लोग बनाएंगे और हम इसको फोल्डेबल लीफलेट बनाएंगे। फोल्डेबल लीफलेट इसलिए, वैसे जनरली लीफलेट फोल्डेबल नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि लीफलेट A3 साइज का होता है, जनता उसको ऐसे पढ़ सकती है। बट फोल्डेबल लीफलेट कई बार ब्रोशर बनाना हो या क्या बोलते हैं ट्राई फोल्ड टेंट बनाना हो। ट्राई फोल्ड टेंट मतलब टेंट टाइप के रख देते हैं ना, ग्राफिक नाम प्लेट, नेम प्लेट वगैरह टाइप के आते हैं ना, ऐसे रख देते हैं, या ऐसा स्टैंडिंग के लिए रख देते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, उसमें ये फोल्डिंग टेक्निक यूज़ होती है। तो आपको क्लियर हो जाएगा दोनों। तो समझिए हम A3 में लीफलेट भी बना रहे हैं और फोल्डेबल लीफलेट बना रहे हैं, ठीक, अ न्यू टाइप। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट में हमें A3 मिलेगा, ठीक, सिंपल। अब A3 में क्लिक करेंगे, इसको इंचेस में कर देता हूँ, तो देखिए 11 इंच बटे 16 इंच का इसका साइज रहेगा, 300 रेजोल्यूशन, काफ़ी बड़ा साइज है। क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब हम इधर आ गए और हमने वहाँ पे पोर्ट्रेट सेट नहीं किया। यहाँ कैसे करेंगे? तो यहाँ पे तो हमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है चेंज करने का। तो आप इमेज में जाके इमेज रोटेशन और इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आपका ये रोटेट हो जाएगा। कैनवास को R दबा के भी रोटेट कर सकते हो, पहली क्लास में हम लोग ने देखा था, ठीक है। अब हमें चाहिए ये फोल्ड हो सबसे पहले तो हमें इसको मार्जिन करना होगा। और मार्जिन करने के लिए Ctrl+R शॉर्टकट होता है रूलर का, है ना। तो रूलर से हम ड्रैग करेंगे एक गाइडलाइन, पहले बताया था गाइडलाइंस, है ना। सो गाइडलाइंस जो है वो सिंपली यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक। रूल्स ऑफ कंपोजिशन भी बताया था ना पोस्टर के वक्त में, रूल्स ऑफ थर्ड, ओके। अब इसका क्योंकि आउटर लीफलेट क्या होगा, प्रिंट होगा, तो एक साथ ढेर सारी चीज़ में प्रिंट होगा। और प्रिंटर कभी भी आपने देखा है जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना, जो घरों में यूज़ करते हैं। लेज़र भी होता है, डॉट मैट्रिक्स भी होता है, ड्रम प्रिंटर भी होता है, अलग अलग, बट जनरली घरों में डॉट मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्रिंटर से निकलता है वो पेज एक बार में एक निकलता है। लेकिन जब प्रिंटिंग लाइन पे काम करते तो वहाँ तो एक बार में बड़ी शीट निकलती है और फिर कटर से वो कट हो जाता है पूरा का पूरा, है ना। तो यहाँ पे हमें वही चीज़ ध्यान में रख के डिज़ाइन बनाना कि हमारा ये जो आर्ट वर्क है वो एक पेपर से एक नहीं निकलेगा, एक बार में मल्टीपल शीट में निकलेगा, ग्रिड में, ठीक। एक बार में 1000, सबसे कम 1000-2000 कॉपीज़ निकालते हैं, उससे नीचे का ऑर्डर लेते भी नहीं। तो आप 1,00,000-2 लाख में तो निकलते हैं जनरली ये पूरे प्रिंट के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मार्जिनलाइज्ड कर देंगे। तो क्या होता है, जब शीट में अगर निकालोगे और इतने मार्जिन पे काम करोगे, तो शीट में जब कटर चलेगा, तो जब कट होगा, कई बार मैनुअल कट किया जाता है खुद से, ऐसा वाला कटर आता है आर्च शेप वाला, उससे काटते हैं, ठीक है। या फिर एक होता है मैकेनिकल कटर, काट काट के निकाल रहा है। अब ये दोनों चीज़ों में क्या होता है, अगर ये ग्राफिक ऐसे में बना के डालोगे आप, तो ये होगा कि ग्राफिक के बीच में, दोनों ग्राफिक के बीच में आपका कोई गैप नहीं होगा। तो कटर अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ
तो ग्राफिक कट जाएगा। और अगर मैकेनिकल कटर में ये गलती हुई तो पूरे लाखों की शीट बर्बाद, क्योंकि वो 0.2 0.5 mm का भी ऊपर नीचे हुआ तो वो तो पूरे में काट देगा। ठीक है, तो वो बढ़ते जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लीड डालते हैं, है ना। अब ब्लीड क्या होती है? ब्लीड किसी भी ग्राफिक पोस्टर बना लो, लीफलेट बना लो, पैम्पलेट बना लो, सब में ऊपर में छोड़ा हुआ एक मार्जिन होता है, ठीक है, जिसको ब्लीड बोलते हैं। तो हम इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे और यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट का, क्योंकि इंचेस में रखा था या मिलीमीटर में रखा था, मिलीमीटर में रखा था, तो यहाँ पे समझ लो मैंने 2 पॉइंट ले लिए तो 2 मिलीमीटर हो गया। ऐसे ड्रैग करेंगे इंचेस के हिसाब से, तो इसको भी 2 कर देते हैं। ये कैसे 2 मैं देख रहा हूँ? ये पॉइंट के वे में देख रहा हूँ ग्राफिकल तौर पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक गैप बन गया, यहाँ पे भी एक गैप बन गया। सेम चीज नीचे पे भी करेंगे, 2 पॉइंट का गैप इधर। अब ये यहाँ पे सेंटर पे है तो 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 2 पॉइंट का गैप इधर हो जाएगा। अब क्या हुआ, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, है ना, और इस पे चलो ऑफ नहीं, इसको ब्लैक पेंट कर दो, तो आपको क्या है दिखेगा ब्लेड बराबर से। अब मेरा डिजाइन यहाँ भीतर ही बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। इस गैप में क्या होगा, कोई ग्राफिक नहीं होगा, तो ये वाइट रहेगा जनरली, क्योंकि आप इसमें ब्लैक भी डाल दोगे तो काउंट हो जाएगा एज अ ग्राफिक आपके मेन उसमें। प्रिंटर को तो वाइट, अगर कुछ नहीं डालोगे ना तो वाइट बाय डिफॉल्ट है ना। अगर आपने ब्लैक डाल दिया तो ब्लैक इंक यूज कर लेगा, है, तो इसलिए आपको उसको वाइट रखना हो। रखने के लिए सिंपली कंट्रोल ए दबाइए और सब्ट्रैक्शन पे जाइए, इतना सेलेक्ट कर लीजिए, अपने आप स्नैप हो जाएगा, डिलीट दबा दीजिए। बराबर। अब आपके पास बिटवीन वाला ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या करेंगे, अब आप चाहो तो पूरे को वाइट भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे कैनवास जो है वो थोड़ा ग्रे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बीच से पार्ट करना है, 2 भाग करना है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आप या तो देख सकते हो कि भाई 16 दशमलव कितने का था हमारा ये विड्थ, और हाइट जो है विड्थ 15.98 इंचेस की हाइट बता रहा है, विड्थ बता रहा है। बाहर क्लिक करेंगे, लेयर को सेलेक्ट करेंगे तो लेयर का साइज बताएगा, बाहर क्लिक करेंगे तो पूरा कैनवास का साइज बताएगा। तो इट्स लाइक 16.5 है मान लीजिए, तो इसका सेंटर क्या होगा, 16 का आधा 8 हुआ, 5 का आधा 2.5 हो गया, है ना। तो इट्स 2.5 समथिंग होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको वो बोलते हैं ना कि एकदम ही नर्ड बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब इधर स्नैप करोगे ना तो ये ना अपने आप स्नैप होने लगेगा और सेंटर में जाके एकदम चिपक जाएगा, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब इसमें रूल्स ऑफ थर्ड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट उधर, ऐसी 3 लाइन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फोल्डेबल लाइन है, मुड़ेगा तो ग्राफिक यहाँ भी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा क्या होता है कि अगर यहाँ पे आप ग्राफिक रखोगे तो प्रिंटिंग का बहुत खर्चा बढ़ जाता है, अननेसेसरी खर्चा। एग्जैक्टली, ट्राई फोल्ड करने। अब यहाँ मॉडल तो नहीं है, पर यहाँ अगर ग्राफिक डाल दोगे, यहाँ प्रिंट होगा ना तो खर्चा बढ़ता है, तो आप उसको मत डालो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको आप डिलीट कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो। अब हम लोग इसमें ग्राफिक की बात आ जाती है, ये फोल्डेबल आइटम का मार्जिन बन गया। अब ग्राफिक क्या बनाएंगे, ठीक है। तो अब ग्राफिक तो कोई भी कंटेंट बन सकता है, लेट्स क्रिएट समथिंग इनसाइड ऑफ इट। अब एक बेस दे देते हैं, तो प्रोबेबली सिलेक्शन ले लेता हूँ मैं इसका। अब
किसी भी चीज़ का कोई भी ग्राफिक आपको बनाना है तो मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा आपको कि आपको क्या ग्राफिक बनाना है, मैं आपको ये बताऊँगा कि रिसर्च वर्क कैसे करते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि ग्राफिक बनाना तो आप लोग सीख चुके हो, कोई भी चीज़ बनाना है वो तो आपको आइडिया है, लेकिन उसके लिए रिसर्च कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, वो चीज़ हम लोग को सीखना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से कि हमारा जो लीफलेट है वो किसी स्कूल के लिए, हमारे रीजनल स्कूल के लिए अगर कोई लीफलेट है उसको बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले रिसर्च वर्क होगी उस स्कूल के बारे में, एंड लेट्स जस्ट से हम हैरी पॉटर का स्कूल बनाएंगे, ठीक है, बनाए तो कुछ ऐसे ही बनाए ना फैंटेसी वाला। तो अब हार्वर्ड स्कूल के लिए अगर ब्रोशर बनाना है, मान लीजिए हॉगवर्ड्स है ये, हॉगवर्ड्स के लिए अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो आपके पास पहले क्या होना चाहिए, स्कूल का एम्बलम, क्योंकि हर स्कूल के पास एक एम्बलम लोगो होता है, ठीक है, तो एम्बलम लोगो आपको चाहिए होगा। अब ये आपको बना बनाया भी मिल सकता है या फिर वो आपको स्केच दे देगा, आपको ड्रॉ करना है। जनरली जब आप लीफलेट बनाने जाते हो तो आपको बनाने नहीं बोलता है, वो अपनी इमेज दे देगा। ये सब क्या है, कोई भी कंपनी अपना पहले से करके रखती है ये चीज़, तो आप इसको रख लीजिए, ठीक है, एम्बलम लगा दीजिए। अब एम्बलम जो है ये वो चीज़ होती है जो जनता को या स्कूल का सबसे पहली पहचान होती है, एम्बलम, ठीक है, तो आप इसको ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान जाए लोगों का। अब लीफलेट और पोस्टर को रीड करने का तरीका अलग होता है। पोस्टर में आप ऐसे रीड करते हैं, फ्लैट सामने में रीड करते हैं, ठीक है, तो उसमें रूल्स ऑफ थर्ड अप्लाई होता है, बराबर। लेकिन जब लैंडस्केप में आ जाते हैं तो कौन सा रूल अप्लाई होता है, गोल्डन रेशियो रूल, ठीक है। गोल्डन रेशियो रूल कैसा होता है, कंपोजिशन पोर्ट्रेट होता है या लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट में रूल ऑफ कंपोजिशन होता है, रूल्स ऑफ थर्ड 3 ग्रेड वाला, ठीक है, ये होता है लैंडस्केप के लिए, ठीक है। 5 ग्रेड भी बोलते हैं, रूल्स ऑफ क्या बोलते हैं, एज यू कैन सी रूल्स ऑफ थर्ड्स एंड गोल्डन स्पाइरल या गोल्डन रेशियो रूल। बेसिकली लैंडस्केप को रीड करने के लिए क्या होता है, जब आप इधर जाते हो तो जनता जो है ना वो रीड करने के लिए ऐसा रीड करती है ना, तो यहाँ जो पॉइंट होगा वो होगा एब्सोल्यूट पॉइंट, जो कि हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ थर्ड में सेंटर पॉइंट था। तो अगर आप एम्बलम यहाँ लेके यहाँ बना देते हो तो जनता के पास सारी चीज़ पहले इधर ही आएगी, ठीक। अब यहाँ पे लीफलेट है, डेफिनेटली लीफलेट जो है वो विदाउट इसके ये वाले 3 मार्जिन के बिना ही बनेगा, तो आप इधर लगा सकते हो, ठीक। बट डोंट वरी अबाउट इट, कई बार ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनाते हैं ना तो फिर यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ग्रीटिंग कार्ड में आप यहाँ पे रूल्स ऑफ थर्ड अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि जनता इस पोर्शन को, लेफ्ट पोर्शन को अलग रीड करेगी, इसको अलग, तो यहाँ रूल्स ऑफ थर्ड, क्योंकि ये भी एक तरीके से पोर्ट्रेट साइज में डील होगा, बराबर। बाकी अगर पूरा लैंडस्केप रीड हो रहा है तो फिर गोल्डन रेशियो रूल। आप चाहो तो इस ग्रिड को डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ ला भी सकते हो, ठीक है। नाउ कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें ये बना बनाया मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एम्बलम लगा दिया। अब रीड करने का तरीका है यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर में एक होल्डर बनाएंगे जो कि इमेज होल्डर रहेगा। पेन टूल ले लेते हैं। अब इमेज होल्डर का मार्जिन हम यहाँ सेट कर रहे हैं,
क्योंकि इसी पूरी चीज़ में मैं दिखाना चाहता हूँ। और क्योंकि ये स्नैपी है तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। आइदर आई कुड क्रिएट अ कंप्लीट बैंक, एक पूरा एरिया बना लेते हैं, फिल कर देते हैं पाथ को, ठीक है, और इसको पीछे भेज देते हैं। इसके अंदर इमेज डालेंगे, तो इमेज डालने के लिए हम ले आते हैं हमारा हॉगवर्ट्स का अच्छी इमेजेस जो आपने देखी होगी, है ना। सो इट कुड बी एनीथिंग। जनरली इमेजेस जो सर्च करें आप अपने क्लाइंट से, जो बोलेंगे क्लाइंट तो आपको हमेशा जो फ़ोटो उसके पास है वही देगा, ठीक। लेकिन जब आप अपना वर्क या शोरील में डालने के लिए जाएं तो बड़े ही हाई रेजोल्यूशन वाले इमेजेस ही लीजिएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हॉगवर्ट्स की कोई अच्छी इमेज हम ले रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ स्मॉल, और इमेज जो है वो कंपैरेटिवली छोटी है हमारे बैनर के या हमारे लीफलेट के, बहुत छोटी। ऐसे में ड्रैग करूँगा तो प्रॉब्लम होगा। मैं क्या करूँगा, इस इमेज को इमेज में जाके इमेज साइज कर दूँगा और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँगा। तो मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, रिड्यूस प्रिजर्व डिटेल्स 2.0 अभी नया तरीका है तो इसको यूज़ करेंगे। रेजोल्यूशन 72 है, चलेगा। कॉपी कीजिए, राइट ओवर हियर, नाउ इट्स काइंड ऑफ अ कंप्लीट। सो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर से ही कंट्रोल टी ऑल्ट दबा के स्केल करेंगे टिल द पॉइंट कि ये कवर हो जाए पूरे में। एंटर दबाएंगे, ऑल्ट दबा के दोनों लेयर के बीच में करना है, या ऑल्ट कंट्रोल जी, अंदर चला जाएगा। इसको बोलते थे क्लिप मास्क, है ना। क्लिप मास्किंग था, जो भी ग्राफिक आपने रखा है पीछे वाइट कलर का बैनर, उसी के अंदर पे वो क्लिप हो जाएगा। ऑल्ट कंट्रोल जी या फिर ऑल्ट दबा के दोनों लेयर के बीच में क्लिक कर देना है वो, और या फिर लेयर में जाके क्लिप मास्क, ऑल्ट कंट्रोल जी, तीनों चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एम्बलम भी आ गया, इसका क्या बोलते हैं, फिलर भी आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए है कि भाई उन जगहों पे कुछ की पॉइंट्स हो या कुछ यूएसपी हो उस जगह की, तो क्या हो सकती है। तो हम लोग, अब देखिए हॉगवर्ट्स तो कोई ऐसा है नहीं रियल में, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे विच इज़, इसको रियल उसका बनाने के लिए राइट ऑल दैट आइकॉन्स ले लेंगे, ठीक है। अब ये मैं क्या ले रहा हूँ और क्यों ले रहा हूँ, ग्रिफिंडोर का नहीं दिख रहा क्या, ये कौन सा ग्रिफिंडोर है भाई, देखे नहीं हो क्या हैरी पॉटर, बस हफल पफ, ओके, स्लिदरिन नहीं,
So what we are doing, we are taking some random Slytherins, some random logos we are taking, okay, and then जनरली इन हियर जो भी स्कूल वगैरह जो होते हैं उनकी यूएसपी डालनी होती है, ठीक है। अब स्कूल्स को ना अवार्ड्स मिलते हैं यूजीसी से, वो क्या बोलते हैं, जुड़ते हैं, है ना, एफिलिएट होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ डालेंगे। अब हॉगवर्ड्स कहाँ से एफिलिएट था हमें तो पता नहीं, तो हमने क्या किया, वहाँ के लिए जिन बड़े बड़े नाम थे वो वहाँ डाल दिया। हम उसको क्या करेंगे, विल टेक इट अप, ओपन, select all the graphics, open that, copy, paste, ज़रूरत नहीं है उन्हें ज़्यादा बड़ा करने की, और ज़्यादातर स्केलिंग इसमें ऑल्ट से ही करेंगे। अगर डिटेल्स अलग करनी है तो आपके पास कई टूल्स हैं, जिनमें से एक मैजिक इरेजर भी है, क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये भी हट जाएगा। कलर रेंज से भी क्लिक कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है, किससे करना चाहें। इसको बंद कर देते हैं, रेवन क्लॉ, स्मार्ट गाइड्स काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, दैट कुड हेल्प टू क्रिएट। और ग्रिफिंडोर, ठीक है, आप लोग वो तो कर ही सकते हो, तो मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको रिफाइनिंग कैसे करना है ना, दैट इज़ योर फोर्टे। जनरली ये नाम, एम्बलम्स और ये सब जितने भी हैं, ये आप इन पोर्शंस पे लगा सकते हैं, एफिलिएशन पोर्शंस पे, है ना। बट अगर आपको इनको मैटर करवाना है, मैटर इन द सेंस, अगर आप चाहते हो कि इस पे जनता का ध्यान जाए, तो फिर इनको स्पाइरल रूल के हिसाब से उसके पास रखना होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें आएंगी जिन चीज़ों पे ज़्यादा आप नहीं चाहते कि जनता ध्यान दे, या रीड करते वक्त इन चीज़ों को पहला देखे और बाद में उसको देखे, ठीक है, इस रूल के लिए। अब हमने ग्राफिक डाल दिया, नाउ व्हाट विल नीड, अब हमें चाहिए है कि हमने जो उस इमेज से रिलेटेड कुछ और इमेजेस भी डाउनलोड किए थे क्या,
भाई सिक्योरिटी भी तो तगड़ी है हॉगवर्ट्स में, वो भी तो दिखानी पड़ेगी, है ना। तो थ्री हेडेड, ठीक है। सो हमने क्या किया यहाँ पे, इन एडजेक्टिव्स को ले लिया जो मूवीज़ में या बोलना चाहिए स्कूल्स में बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ किया जाता है। एक तो होता है क्लासरूम दिखाना होता है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको वो बताऊँ कि मुझे स्कूल का ही बनाना है। भाई हो सकता है कई बार आपको बिल्डर वालों का बनाना पड़े या किसी और का, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में आपको यूएसपी देखने होंगे। बिल्डर का भी बनाओगे तो सेम चीज़ है, बिल्डर का पहले नाम आ जाएगा गोल्डन स्पायरल रूल के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एफिलिएशन आ जाएंगे कि बिल्डर रारा क्या रेगा एफिलिएटेड है या क्या। अभी एक नया चला है ना, गवर्नमेंट नॉर्म आ गया है, रेरा रेरा एफिलिएटेड है अगर, तभी उसकी वो ज़मीन खरीदना है, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है ना। तो ये नॉर्म्स होते हैं। तो ये नॉर्म्स उसके क्या हैं, यूएसपी क्या है, कितने सालों से पड़ा हुआ है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो स्कूल्स में क्या होता है, लाइब्रेरी दिखानी होती है, ठीक है। अब आप कौन सा वे यूज़ करते हो ये आपके ऊपर है, लाइब्रेरी दिखाना है या कोई भी यूएसपी दिखाने का तरीका क्या है। मैं यहाँ पे कुछ बहुत ही जेनेरिक शेप ड्रॉ करके उसको दिखाऊं, ठीक है। सिंपली मैं इसको उसके ऊपर ले जाके कंट्रोल ऑल्ट जी दबाऊंगा तो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब लेयर में मुझे ग्राफिक और एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स चाहिए या उसको कुछ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ में चेंज करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा अच्छी जगह पे एक सेट कर दूं, फिर लेयर में डबल क्लिक करूंगा, इससे आ जाएगा लेयर स्टाइल, ठीक है। लेयर स्टाइल में बहुत सारे इफेक्ट हैं जो पहले से बने हुए हैं, लेयर के ऊपर में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली स्ट्रोक लेंगे, सबसे पहले आउटर स्ट्रोक, वो अपने आप इमेज के अकॉर्डिंग ले लेगा, ठीक है। ड्रॉप शेडो दे देंगे ताकि थोड़ा सा उभर के नजर आए, ऑटो सेलेक्ट ऑफ, दोनों को सिलेक्ट करके कहीं एक जगह पुट कर देंगे। सिमिलरली ऐसा ही एक कॉपी ले लेता हूँ मैं यहाँ, वो गायब इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर वाला क्लिप कर दीजिए, नीचे वाला जो था उससे जुड़ने लगा था। दूसरा एक ले लेता हूँ और इसको एक लाइन पे अलाइन कर देता हूँ ताकि यहाँ से भी कोई रीड कर सके, यहाँ से भी कोई रीड कर सके। सो दिस टाइम आई विल बी एडिंग दिस क्लासरूम, अननेसेसरी ग्राफिक के लिए क्या ज़रूरत है, इसको डिलीट कर देते हैं।
नाउ बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर बैकग्राउंड्स थे इधर पे। अब आपके ऊपर है, आप कैसे भी बैकग्राउंड ले सकते हो। यहाँ पे मैं एक प्रिविलेज है कि हॉगवर्ट्स के बैकग्राउंड्स बहुत ही अच्छे और सुंदर थे, क्योंकि ड्राइंग आर्टिस्ट ने बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स बनाए हुए थे। राइट, अब आई कुड टेक एनीथिंग, हॉगवर्ट्स का रात का ले लूँ या कुछ ऐसा, बट आई विल बी टेकिंग सम ऑफ नॉट फॉर अ फेस्टिवल, बट आई थिंक दिस वन था जो सबसे ज़्यादा हॉगवर्ट्स में चला था मूवी के दौरान, बहुत ज़्यादा चला था। होता है ये, सो जो सबसे ज़्यादा उनका है। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी का नहीं होता है, कंपनीज का इतना तगड़ा बैकग्राउंड नहीं होता, तो आप क्या उनके कलर पकड़ लीजिए, जो उनकी एम्बलम के जो कलर्स हैं वो कलर का बैकग्राउंड डाल दीजिए, ठीक, जो उनकी थीम पोर्ट्रे करे। कुछ नहीं, सिंपली सेलेक्ट करके हमें बैकग्राउंड के ऊपर में स्नैप करना है। मैंने स्नैप डेट, अब हम इसको थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देंगे, ब्लर कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि ये हिस्सा दिखे। इसको और थोड़ा बड़ा या बढ़ा सकते हैं। एंड गिव इट अ ब्लर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। देन लेट्स ऐड सम, इसके लिए भी आउटर ग्लो, आउटर ग्लो ऑप्शन यूज़ करेंगे, थोड़ा सा स्प्रेड साइज। तो ये क्या होगा, इसके एजेस पे आ जाएगा, एक स्ट्रोक दे देंगे, ठीक है, और एक ड्रॉप शेडो, तीनों चीज़ें एक साथ दे देंगे। क्या होगा, वो थोड़ा सा चमकेगा भी, उसमें शेप भी आ जाएगा और डेप्थ भी आ जाएगी। यहाँ पे देखो, लेकिन ये स्ट्रोक जो है वो बाहर का है, बाहर नहीं देना है, कि वो पिक्सल से बाहर गया तो वो वहाँ से कट जाएगा। तो आप क्या करो, इसको इनसाइड कर दो, अंदर आ जाएगा स्ट्रोक, ठीक है। ये हमारा मार्जिन नहीं है, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मार्जिन हो रहा था इसलिए दिक्कत थी। नाउ इस सेक्शन का और ये सेक्शन पे टेक्सटिंग ऐड करेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप पे जाएंगे, पेन टूल लेंगे, एक ये कर लेते हैं, ठीक है। तो वो स्नैप रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। टेक्स्ट टूल ऐड करें, वाइट, फॉन्ट का कलर नहीं था, छोटा था फॉन्ट, और यहाँ पे ब्लैक हो गया नहीं, अभी भी रुका ही हुआ था। आई थॉट यू लेफ्ट। Okay, I'll just after this class we'll talk, and your classes will be from Monday, ठीक है, along with everybody.
what you are planning to do, you will tell me. But what is the plan? I don't know what you are doing. You're still working with your brother? So till when you are going to work with your brother? Don't tell me that you are going to work for life with your brother. Yeah, that's what I'm saying. कोर्स इज गोना कंप्लीट, तेरा कंप्लीट हो जाएगा अभी इस नेक्स्ट मंथ तक, समझ ले पूरा कोर्स कंप्लीट है। ये कुछ नया बचा होगा तो देख लूँगा, बाकी सारे VFX वाले ही सॉफ्टवेयर बचे हुए हैं। ओके, ये वाला एक्चुअल में क्या है, मैंने पेन टूल यूज़ किया है। पेन टूल का तो यूज़ हम लोग ने देखा है, बस सिंपली इस पे टेक्स्ट लगा के क्लिक कर देना है पाथ पे। अब वो क्लिक हो जाता है, आप जो भी लिखोगे वो आ जाएगा। लेकिन अभी एक ही उसमें आ रहा है क्योंकि सिलेक्शन जो है आपको इससे लेना है। टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे तो एक आइकॉन बनेगा, उसको क्लिक और ड्रैग करेंगे आखिर तक, तो वो पूरे पाथ में आ जाएगा। दैट इज द मेन व्हाट आई वाज सेलेक्टिंग, कि मैं यहाँ पे इसका पाथ सेलेक्ट करना चाह रहा था। इसको तो अलग करते हैं। ये वाला जो पाथ है ना, ये शेप अलग से नहीं आया है, वो इसमें सेलेक्ट हो गया है। वो एक Z नहीं आ रहा था। No, you can adjust it however you want. Then you can give it the color of, और जो fonts हैं वो भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। Words or words, I don't know. RTS ना, you can add. Okay, अब इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं, टेक्सटिंग वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, ऊपर में इफ़ देर इज़ एनी इवेंट वी आर अरेंजिंग सम सॉर्ट ऑफ दैट, वो चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे इतने अलग अलग स्टूडेंट्स, these have been the students who have been passed for like 1 to 2 years ago, right? They had been not अभी तक याद नहीं आ रही थी। मंडे है ना, नया सॉफ्टवेयर रहेगा। तो बताना व्हाट प्लान्स यू हैव। कहाँ जाए, बन रहा है कि बन गया है? कब तक बनेगा? रिक्वायरमेंट तो मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही है, तो अभी तो जाएगा ही नहीं। बाय, टेक केयर।
से भी आके कैसे करेगा? Providing this one over here, then we'll fix it later. Then we can create some graphics for these. So बना बनाया अगर ग्राफिक और शेप चाहिए है तो यहाँ पे कस्टम शेप्स भी है फोटोशॉप में। इधर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ग्राफिक मिलेंगे, और ज़्यादा चाहिए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ऑल कर देंगे, अपेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन होता है ऑल, अपेंड, अब बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जितने ये सपोर्ट करता है उतने मिल जाएंगे। बाकी आप नेट से थर्ड पार्टी और भी कई डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई बैकग्राउंड के लिए कोई एक बना बनाया, आई एम टेकिंग this one, or probably ribbon sort of, but I am afraid there is no ribbon. Was there or was there not? I think not. So I just select that and वही shape जैसा click and drag, okay? और I think red one looks kind of mystical. बाहर भी रख सकते हैं या फिर अंदर क्लिप भी कर सकते हैं, सब टू अस। यू कैन ऐड अ बैनर ओवर हियर और एक इधर भी, ताकि जो टेक्स्ट का प्रॉब्लम हो रहा था वो भी रेक्टिफाई हो जाए। आप चाहो तो टेक्स्ट को भी उसी रीति से ला सकते हैं। Then I'll be adding some more depth to it. मुझे लग रहा है कि प्रॉपर डेप्थ नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, सबट्रैक्ट पे जाके यहाँ बीच पे गायब कर दूँगा। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आप और शेप्स बना के डिज़ाइन तैयार कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब कभी बीच का फोल्ड बनाना रहे तो बीच के फोल्ड के लिए फिर ये वाला हिस्सा जो है सेलेक्ट करके वो भी वाइट करना रहेगा। और वी कैन सर्च इट समथिंग लाइक दैट। तो इसमें क्या होगा, जब भी ये बनेगा फोल्डेबल रहेगा।
चीज़ का है। ठीक है, अब यहाँ पे और आप डेप्थ के लिए ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने टेक्सटिंग ऐड कर सकते हो, जो उनकी यूएसपी टैगलाइंस वगैरह होंगी ना, वो चीज़ आप यहाँ दे सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विच इज़ अ लीफलेट। कल तो